पता है, तुम सच से नहीं डरते हो, तुम उस वर्जन से डरते हो जो सच सुनने के बाद तुम्हें बनना पड़ेगा। कितने जगह मैंने नोटिस किया है, जहां पर लोगों को फीडबैक मिलता है, उनकी कमियां दिखाई जाती है, तो वो डिफेंसिव हो जाते हैं। मतलब वो अपनी कमियां को नेगलेक्ट करने लगते हैं और अपने आसपास एक ऐसा शील्ड बना देते हैं जहां पर उनकी कमियां उनको ना दिखे। बट क्या रियली में ये ग्रोथ है? क्या तुम्हें लगता है कि ऐसी हरकतों से कोई इंसान ग्रोथ की ओर आगे जा सकता है, जहां पर वो अपनी कमियों को फेस नहीं करना चाहता है, बल्कि सारी कमियां ऐसे सिस्टम पे डाल देना चाहता है जो उसके हाथ में है ही नहीं? मैं एक आपसे एक सिंपल क्वेश्चन करना चाहता हूं कि अगर आपको बिल्ड करने को मिले खुद में और एक सिस्टम में, तो आसान क्या होगा? सिस्टम को बिल्ड करना आसान होगा या फिर खुद को बिल्ड करना आसान होगा? ब्रो, सिस्टम से तुमसे बिल्ड नहीं होने वाला, तो यहाँ पर तुम्हें खुद को बिल्ड करना आसान होगा, जो कि हमें पेनफुल लगता है। रियलिटी यही है। हम कोशिश करते हैं ना कई जगह पर सिस्टम को ही सुधारने की, ख्याल आते हैं कि मैं सिस्टम सुधारूंगा, गरीबी मिटाऊंगा, लोगों की हेल्प करूंगा, बट खुद का कंडीशन, खुद का सेल्फ सब डिस्ट्रॉय हो रहा होता है। आज ना मैं तुम्हें ओवर थिंकिंग का मतलब बताना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग सोचते हैं ओवर थिंकिंग का मतलब क्या है, जो इन्हीं सारी चीजों से आता है। ओवर थिंकिंग का मतलब ये नहीं होता है कि तुम ज्यादा सोचते हो, बहुत ज्यादा सोच लिया, कुछ अलग सोच लिया तो तुम ओवर थिंक कर रहे हो। ओवर थिंक का मतलब हो गया कि तुम्हारी सोच तुम्हारे किस काम आ रही है। दो पर्सपेक्टिव होते हैं। एक इंसान सोचता है कि मैं कुछ सोच रहा हूं ना, जो भी मैं हरकतें कर रहा हूं, जो भी कुछ मैं देख रहा हूं, तो मैं अपने आप पे अप्लाई करूंगा और अपने आप को बिल्ड करूंगा। और एक सोच होता है कि यार इस सोच के द्वारा मैं दूसरे को कैसे कोस सकूं, सिस्टम को कैसे दोष दे सकूं और अपने आप को नुकसान कैसे पहुंचा सकूं। ये है ओवर थिंकिंग। क्योंकि जब तुम्हें सक्सेस मिलता है तो तुम वहां पर अपने आप को वजह मानते हो, बट फेलियर मिला तो दे डाला गाली सिस्टम को, कोस दिया दूसरे इंसान को जो उनके आसपास भी नहीं भटकना चाहते हैं। मतलब एक ऐसा ब्लेमिंग सिस्टम जहां पर उसकी कमियां लोगों को ना दिखाई दे, क्योंकि लोगों को जस्टिफाई भी तो करना है, उसे बताना है लोगों को। मतलब कि अगर मैं फेल हो रहा हूं तो ब्रो मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने तो अपना 100% एफर्ट दिया है, जो भी गलती है उस सिस्टम के वजह से है, जो भी गलती है शायद मेरा एप्लीकेशन ही पास नहीं हुआ। बट जहां पर जो इंसान खुद को बिल्ड करता है और एक्सक्यूजेस बनाने के बजाय खुद को एक प्रायोरिटी में रखता है और कहता है कि यार मैं पहले अपने आप को ना किसी भी तरीके से बिल्ड करूंगा, चाहे सिस्टम कुछ भी कर ले, तो वो इंसान कभी जिंदगी में सिस्टम को परेशानी मानता ही नहीं। क्योंकि जब भी कोई उसे एक्सटर्नली प्रॉब्लम आती है तो वो सोचता है कि मुझे इसके लायक बनना है, तो खुद को मुझे इसके हिसाब से ढालना होगा। एक हथौड़ा यार दीवार को तभी तोड़ सकता है ना जब हथौड़ा मजबूत हो। तो हथौड़ा कौन है? हम है। दीवार कौन है? सिस्टम है। और उसे तोड़ो कैसे? खुद को मजबूत करके। इतनी सी सेंस अगर किसी इंसान में हो जाए ना, वो बहुत कुछ लाइफ से रिलेट करके सीख सकता है। लाइफ में बहुत से हादसा या तो बहुत चीजें ऐसी होती हैं ताकि हमारा पर्सपेक्टिव चेंज सके, हमारा लेंस बदल सके। बट हम करते क्या है, हम उसी लेंस को ना मतलब कि अपने ऊपर हावी होने देते हैं। और इसे ही कहते हैं साइकोलॉजी में सेल्फ सर्विंग बायस, जहां इंसान खुद को ही जो चीज मानता है उसी में ही अपने आप को फंसा डालता है। दूसरों की सुनने से पहले उसके पास अपना खुद का ही एक सवाल तैयार रहता है। लोगों को सुनने से पहले वो जज करता है कि कहीं इसकी बातें मेरे को डिस्टर्ब ना कर दे, कहीं ये बातें किसी वजह से तो नहीं कर रहा। ये सारी चीजें माइंड गेम है जहां पर इंसान खुद फंस के रह जाता है। मैं डायरेक्टली कहना चाहता हूँ, जब तक इंसान अपने आप को बेटर नहीं करना चाहेगा, जब तक इंसान अपने आप पर मास्टरी करना नहीं सीखेगा, तब तक वो दूसरे को कभी नहीं समझ सकता है। क्योंकि जो चीजें तुम अपने आप से इग्नोर कर रहे हो, जो चीज तुम अपने बारे में सुन नहीं सकते हो, अपनी सच्चाई तुम्हें अच्छी नहीं लगती है, तो उस जगह पर तुम दूसरे की भी सच्चाई नहीं समझ सकते हो। तो जरूरी नहीं है यार कि तुम इस चीज को नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, क्योंकि डिफेंसिव मैकेनिज्म बनाना हमारा काम है। क्योंकि हमने यार हमेशा अपने आप को बचाना सीखा है। कोई पेन आएगा तो हम कोशिश करेंगे कि ये पेन ना आए। बट अगर हमने इस चीज को समझ लिया और इसे इस लेंस से देख लिया कि अगर ये सारी चीजें मेरे पास आती है, कोई मुझे एग्रेसिव करता है या कोई मुझे पिंच करके चले जाता है, तो मुझे क्या करना है? मुझे इस जगह पर जो मेरे अंदर फूट रहा है आग को, उस एरिया में लगाना है जिस एरिया से मेरी ग्रोथ स्टार्ट होगी। उसके बाद तुम सिस्टम को कोसोगे नहीं, तुम खुद को ब्लेम करोगे अगर तुमसे कुछ नहीं हो पा रहा। और ये अपने आप एक पावरफुल बात है। तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ग्रोथ किसी दूसरे का नहीं होने वाला है। अब बस वीडियो यहीं खत्म करते हैं और लास्ट में जाते थे आपको एक माइंडसेट शिफ्ट देना चाहता हूं कि रियलिटी हमारी इंसल्ट नहीं करती है, वो हमें हमारी मिरर दिखाती है।